क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 5वें के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ R2 वाली पंक्ति में सबसे अधिक 0 दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर R2 के अनुदिश प्रसार कर कर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना होगा, आप यहाँ पर R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो आप देखते हैं कि R2 का जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो आपको 0 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 0 रहेगा आपका, और 0 जिस जिस पंक्ति और जिस जिस स्तंभ में आ रहा है उसको आप हटा दीजिए। तो देखिए 0 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको भी आप हटा देंगे। तो यहां से आपका बचेगा -1, -2, -5 और 0। तो देखिए आप 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप 5 की मल्टीप्लाई -5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 10 निकल कर आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह आपने पहले से ही लगाया है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब ये 0 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो 0 इस पंक्ति में इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा देंगे, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ से आपका बचेगा 3, 3, 2, 0। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, प्लस माइनस का निशान आप लगाएंगे। 2 की गुणा आप 3 से करेंगे तो 2 3 6 आपका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 आपका हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और देखिए तीसरा जो अवयव आपको दिया गया वो माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। और डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का 1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा देंगे आप, और इस बीच वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो देखिए जब आप -5 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा माइनस का 5 3 15, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब आप इस 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 आपका यहाँ से निकल कर आएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि शुरू में 0 यहाँ लिखा गया तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी शुरू में 0 लिखा है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जब आप -15 में से +3 को घटा देंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो -12 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू -12 निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी पंक्ति या किसी में स्तंभ में 0 नहीं है, तो आप किसी के भी अनुदिश प्रसार कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है, पहला जो अवयव आपको R1 में दिया गया वो है आपका 3। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये 3 जिस जिस पंक्ति और जिस जिस स्तंभ में आएगा आप उसको हटा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए आप, और 3 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको भी आप हटा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप कि ये पंक्ति और ये स्तंभ में 3 आ रहा है, तो इनको हटाने के बाद आपके जो अवयव बचेंगे वो 1 3 -2 1 बचेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 की गुणा जब आप -2 से करेंगे तो 2 3 6 माइनस निकल कर आएगा, और वो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा अवयव है -4। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना था, और एक माइनस इस 4 के आगे दिया गया है तो वो माइनस माइनस प्लस आपस में हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस, फिर तीसरे में प्लस। इसी प्रकार से हम आगे सवालों को करते हैं। तो पहले में प्लस हुआ, दूसरे में यहाँ पर माइनस होना था, और माइनस ये 4 था तो वो माइनस माइनस प्लस आपका हो गया है। आप देखिए ये 4 इस पंक्ति इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 2 -2 1। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो एक तो माइनस आप लगाएंगे, और ये माइनस का 4 यहाँ से आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला जो अवयव है वो 5 है, तो 5 को आप लिखेंगे, और इस 5 इस वाली पंक्ति में इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए,
और इस वाले इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से बचेगा 1 2 1 3। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आपका यहाँ से हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 ये है आपका, और 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, प्लस का निशान, ये 4 आपका, और 4 और 1 5 आपका यहाँ से हो जाएगा, प्लस ये 5 आपका है, और जब 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से आपका 1 बचेगा। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 प्लस 5 चौक 20 और प्लस 5 एकम 5 आपका हो जाएगा। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपकी वैल्यू 46 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, डियर स्टूडेंट्स, आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए R1 में जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो 0 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 0 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटा दीजिए और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ से आपका 0 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 9 निकल कर आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस का 9 यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा अवयव आपका दिया गया है 1। अब आप 1 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 0। जब आप इस 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और -2 की -3 से होगी तो -2 -3, तो यहाँ पर आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपकी माइनस का 6 निकल कर आ जाएगी। प्लस का निशान लगाएंगे और अगला अवयव आपको दिया गया है 2। तो 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और 2 इस वाले पंक्ति में आ रहा है तो इसको आप हटा दीजिए। जब आप 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आपका निकल कर आएगा, और जब आप -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 लिखा गया तो ये पूरा अवयव 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0। और यहाँ से आपका माइनस का 6 है, जब आप -6 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 6 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 6 से 6 आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, डियर स्टूडेंट्स, आप इसका C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो देखिए यहां पर आप C1 का अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो यहां पर 2 आपका पहला अवयव है। अब 2 जिस जिस लाइन में आपका आ रहा है आप उसको हटा दीजिए, आपका बचेगा 2 -5 -1 0। अगला अवयव है आपका 0, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस का 0। और डियर स्टूडेंट्स, ये 0 इस पंक्ति में आ रहा है तो इस पंक्ति को हटा दीजिए, और ये 0 इस स्तंभ में आ रहा है तो इस वाले स्तंभ को हटा दीजिए। तो यहां पर आपके अवयव बचेंगे -1 -5 -2 0। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे और अगला अवयव आपका 3 है तो आप यहां पर 3 लिखेंगे, और ये 3 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो आपके अवयव बचेंगे -1 2 -2 -1। अब इनको आप सोल्व कीजिए। तो देखिए 2 आपका ऐसे ही रहेगा। जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0,
माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब आप 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस का आपका हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 0 दिया गया है। जब आप 0 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाएगा और माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी आपका 10 यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप प्लस का 3 लिखिए और जब आप इस -1 की गुणा इस -1 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और माइनस माइनस प्लस का यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। अब आप ये 2 आपका यहाँ से बचेगा और यहाँ से आपका माइनस का 5। इसी प्रकार ये यहाँ से 0 लिखा हुआ है तो ये पूरा अवयव 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई और 4 में जब 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10 और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 पंजे प्लस का 15। जब आप 15 में से 10 को घटा देंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट सोल्व कर सकते हैं।